नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को नहीं जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय समाचारों से। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। यहाँ पर वो राज्य में 8,680 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोविड-19 से ग्रसित लोगों के लिए तथा परिवारों के लिए एक नो फॉल्ट मुआवजा परियोजना बनाने का निर्देश दिया। गाजियाबाद आतंकी मॉड्यूल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजियाबाद में सिग्नल तथा रॉकेट एप्स के जरिए एक चल रहे आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, इजराइल तथा ईरान संबंधी युद्ध अपने तनाव चरण पे है, जहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो ईरान के खर्ग द्वीप पे सैन्य ठिकानों पे हमला किए। वहीं इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास के हेलीपैड पे भी मिसाइल से हमला हुआ। हॉर्मुज जल डमरू। जी हाँ, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसमें ईरान ने यह पुष्टि की है कि वो हॉर्मुज जल डमरू से भारत के 2 तेल टैंकरों वाले जहाज को जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। इसके लिए भारत के विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से चौथी वार्ता की। उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण। मध्य एशिया में युद्ध के हालात को स्थिति को और गंभीर करते हुए उत्तर कोरिया ने अपने नए मिसाइल का परीक्षण किया, जो अशांति के तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, एलपीजी संकट पूरे भारत में बहुत सारे राज्यों में देखे जाने जा रही है। जी हाँ, इसके वजह से बहुत सारे घरेलू तथा व्यवसायिक कार्य ठप होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही भारत सरकार और पुलिस तथा जांच टीमों ने साथ में मिलकर मुंबई और छत्तीसगढ़ जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में छापामारी की, जहां पे बहुत सारे एलपीजी के अवैध सिलेंडर जब्त हुए। अब अगली खबर है शेयर बाजार और रुपया संबंधित। जी हाँ, वैश्विक अशांति के मद्देनजर रखते हुए शेयर बाजार में भयंकर गिरावट है, जिसके तौर पे भारतीय रुपया अब तक का सबसे निचले स्तर पे है। और वहीं साथ ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12 अरब डॉलर कम हो चुका है। सोने चांदी के दाम है। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर उथल पुथल के बाद सोने चांदी के दामों में ऊपर नीचे हो रही है, जिसमें चांदी के दाम में 4% और साथ ही सोने के दामों में 1.2% की कमी आई है। अब आते हैं खेल जगत संबंधी समाचार जान लेते। भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव और वंशिका आज मसूरी में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। आईपीएल 2026। जी हाँ, केकेआर के गेंदबाज हर्षित राणा चोट के वजह से आगामी सीजन से बाहर होने की खबरें आ रही हैं। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में आईएमडी ने हल्के फुल्के बारिश तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की हवा की सूचना दी है। हीट वेव। जी हाँ, एक तरफ जहां उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में वर्षा की सूचना है, वहीं सौराष्ट्र तथा गुजरात जैसे इलाकों में हीट वेव की भी सूचना प्राप्त हो रही है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।